ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो हम बता रहे थे प्रीवियस डे में बताए थे कि हमारा फॉर लूप, और एक बार इसी डे 12 पे ही चलते हैं, एक प्रोग्राम और बना देते हैं हम। या आज एक नया फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर, और यहाँ लिख देते हैं हम Day 13, ठीक है। और हम यहाँ पे सर एक स्टूडेंट है, ऐड कर लीजिए ना। इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम दे देंगे, जैसे यहाँ पे सर दे देते हैं फाइल लूप। इस बार एक बार हम लूप निकालते हैं फैक्टोरियल वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं फैक्ट सर वैल्यू डॉट जावा, ठीक है। थोड़ा सा फैक्टोरियल वैल्यू को हम समझ लेते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू काम कैसे करता है, ठीक है। फैक्टोरियल होता क्या है, सर उसके लिए थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, फैक्टोरियल वैल्यू के लिए होता क्या है, जैसे कोई फैक्टोरियल वैल्यू है, जैसे आपको सर दे दिया कि फैक्टोरियल 6, अगर हम एक्सेल में उसका यूज करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखे फंक्शन में हम पास कर देंगे 5, जैसे आउट 120 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने बस एक फंक्शन पास कर दिया, लिख दिया फैक्ट 5। आखिर फैक्ट 5 काम कैसे करता है, ठीक है। तो फैक्ट 5 का मतलब होता है कि 5 = 5 × 4 × यानी कि पहले यहाँ चलता है इक्वल टू 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो ये आ गया 120, ठीक है। तो ये काम फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर मान के चलेगा, अगर हमने फैक्टोरियल यहाँ 6 लिख दिया, तो यहाँ कुछ और वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि फिर इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, यानी 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब होता है कि जैसे जो वैल्यू क्या होती है कि वो आपका, जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है कि 5 से वैल्यू अगर माने कि n है, तो आपका लास्ट वैल्यू क्या होगा, 1। जैसे 1 1 स्टार्ट, जैसे आपका फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ कि पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ऐसे। यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, सबका मल्टीप्लाई जितना आएगा उतना फैक्टोरियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे कोई भी, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लूप बनाएंगे तो लूप हमारा एक नंबर होगा, ठीक है। वो नंबर कहां तक, कब तक चलेगा, तो जैसे जो हमारा इंडेक्स होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जैसे हमारा चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। और जो हमारी फैक्टोरियल वैल्यू होगी, अगर फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट में उस फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, अगर जो, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में 1 है, तो फार्मूला हमारा कैसे लगेगा, ये चीज पहले हम प्रोग्राम बना के पहले रन करा लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज कैसे होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम क्लास, और यहाँ लिख लेते हैं फैक्ट वैल्यू, और साथ ही साथ लिख देते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और उसके बाद अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर कॉल कर लेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन, ये हमारा हो गया सिस्टम डॉट इन, ओके। उसके बाद से अब हमको क्या करना है कि एक यूजर से इनपुट लेना है। तो यहां लिख देते हैं इंट नंबर इक्वल टू, ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। और इसके पहले हम एक वो प्रिंट कर लेते, प्लीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्लीज इंटर नंबर
टू फाइंड फैक्टोरियल वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, तो नंबर इनपुट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 से चलेगी, एंड आई इज लेस देन आर इक्वल टू किससे होगा, आपके इस नंबर के बराबर होगा। आई किसके बराबर होगा, ये जो नंबर हम जो भी इनपुट करेंगे उसके बराबर होगा। तो क्या करेगा, आई हमारा इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अब हमारा फैक्टोरियल पढ़ना चाहिए। तो जब हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू, जब हमारी जो फैक्टोरियल की वैल्यू है, अगर हम एक उसको इनिशिएट कर देते हैं, तो हर बार क्या होगा, वो इसमें एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करता रहेगा, इंडेक्स हमारा चलता रहेगा और उसके बाद से वो मल्टीप्लाई आपस में करता रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, पहले हम यहाँ स्लाइस कर लेते हैं कि इंट जो हमारा फैक्टोरियल वैल्यू है उसकी भी वैल्यू क्या हो, एक हो, पहले स्टार्टिंग में क्या हो, एक हो। तो ये हमारा क्या होगा, हो जाएगा हमारा, जो हमारा फैक्टोरियल निकलेगा, जो हमारा फैक्टोरियल निकलेगा, फैक्ट इक्वल टू, यानी ये इक्वल टू जो हमारी फैक्टोरियल वैल्यू होगी, इसमें इंटू आई का हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, यानी कि जो हमारी फैक्टोरियल वैल्यू जहां एक इनिशिएट है, उस बार में क्या होगा, आई का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले में वही आएगा। तो ये वाले क्या होगा कि जो हमारे ये फैक्टोरियल की वैल्यू है जितनी आएगी वो हमारी यहाँ आ जाएगी, और जहां तक आएगी जहां तक कि नंबर हमारा चलेगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। चलिए हम एक बार प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमको क्या प्रिंट कराना है कि फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू, और यहां ले देते हैं प्लस, और यहां ले देते हैं जो हमारा फैक्ट है वो प्रिंट होगा। तो ये पूरा पहले रैंडम प्रिंट करेगा, पूरा जितना होगा प्रिंट करेगा। हम स्कैनर को क्लोज कर देते हैं, एससी डॉट क्लोज। ओके, चलिए एक बार रन कराते हैं और नंबर देंगे हम 5, इंटर द फैक्टोरियल वैल्यू। अब यहाँ दे दिया नंबर 5। देखिए यहाँ पे पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 6 हुआ, ये 120 तक गया, ठीक है। यानी कि जो हमने ये वैल्यू निकाला था फैक्टोरियल 5 का मान, वो हमारा 120 जा रहा है, ठीक है। तो कैसे जा रहा है ध्यान दीजिएगा, 1 2 6 24 120। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं ये वैल्यू आ कैसे रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, पहले राउंड में क्या है, अगर हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा इंडेक्स चल रहा है, ये क्या हमारा इंडेक्स चल रहा है। तो पहली बार में फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहली बार में फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये हो गया इक्वल टू ये वाला, जैसे जो हमारा इंडेक्स है, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू, ये हाँ रुकिए एक इंसर्ट कर देते हैं और इससे पता चलेगा आपको, रो एक इंसर्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, ओके, और ये हमारी फैक्टोरियल है जो हर बार हमारा क्या कर रही है, और ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 1 है फर्स्ट राउंड में, तो ये क्या होगा, इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू हमारा इंडेक्स, ये हो गया 1। यानी कि पहला में क्या हुआ, हमारा आउटपुट क्या है, 1। सेकेंड में क्या है हमारा, 2। अब देखिए अब ये एक रिजल्ट यहाँ पास हो जाएगा, यानी कि इस बार वैल्यू क्या हो गई हमारी, एक यहाँ हो गई, और हमारा इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ होगा इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2। अब ये वाली वैल्यू फिर यहाँ चली जाएगी, यानी ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 को हमने यहाँ ला दिया, ये फैक्टोरियल वैल्यू हो गई। और हमारा क्या है, इंडेक्स क्या है, 3, इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हमारा फैक्टोरियल वैल्यू इंटू इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब ये जो 6 की वैल्यू है हमारा इस राउंड में यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा इंडेक्स है, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल वैल्यू इंटू हमारा इंडेक्स की वैल्यू, हमारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 24 की वैल्यू जो है हमारा यहाँ आ जाएगी, ये हो गया हमारा इक्वल टू, ये 24 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा इक्वल टू ये फैक्टोरियल इंटू जो हमारा ये नंबर की वैल्यू है, ये देखिए 120 हमारा आ गया। अब देखिए यही चीज हमारा प्रिंट में भी आया है,
हमारे प्रोग्राम में 1 2 6 24 120, तो आया है 1 2 6 24 120। ठीक है, लेकिन अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए? हमको आउटपुट में ये पूरा इतना लंबा नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी ने प्रोग्राम में नंबर दे दिया, सपोर्टेड मान के चलो, किसी ने नंबर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने नंबर दे दिया 50, तो ये पूरा कैलकुलेट करेगा आपका पूरा। देखिए 50 फैक्टोरियल में सारा मान माइनस में जा रहा है, फैक्टोरियल 50 बड़ा नंबर मान, तब फ्लोट व्लोट लेना पड़ेगा आपका वेरिएबल। फैक्टोरियल 10 का मान निकाल दे रहे हैं हम, तो 10 का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 10 का मान आ गया कितना? इतना आ गया 36। अब देखिए इतना लंबा प्रोग्राम हमारा बना। ठीक है, तो हमको लास्ट वैल्यू खाली प्रिंट करानी होती है। तो लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला वैल्यू है, जो हमारा प्रिंट करा है लूप के साथ, इसको हम यहां से करेंगे कंट्रोल एक्स, और कट करके हम ला करके यहाँ प्रिंट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकल गया। अब एक बार रन कराते हैं और दे देंगे फैक्टोरियल 9 का मान, तो 9 का मान कितना आ गया? 36 28 80। चलिए एक बार एक्सेल में देख लेते हैं कितना आता है। इक्वल टू लिखेंगे फैक्ट और यहाँ दे देंगे 9, ये आ गया हमारा 36 28 80। देखिए सही है ना, यहाँ भी हमारा सही आ रहा है और हमारा कंप्यूटर का जो प्रोग्राम कर रहा है ये भी सही कर रहा है। तो ये हमारी होती है फैक्टोरियल वैल्यू निकालने का तरीका, और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है। आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हो कि ये चीज ऐसे रन कर रही है, ऐसे चल रही है। समझ में आया? बताइए, क्लियर हुआ? बोलिए, ऐसा कोई चीज है जो इस समझ में नहीं आया आप लोगों के? दिखाई मी, सर फिर से समझाइए, नहीं आया समझ। बोलिए आप लोग, क्लियर है सबको? मैसेज डाल दीजिए। किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं आया है, कैसे ऐड करूं? निकिता, किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं आया है? सर वो तभी से कर रहा था, हम बोले छोड़ दो कल फिर कर से लेना, अभी समझाएं? बोलते अच्छा हैं ठीक सर है, फिर ओके, से। कोई बात नहीं, फिर से एक बार और समझा देते हैं। रिक्वेस्ट करो, भेज दे वो एक बार फिर से। देखिए फैक्टोरियल जो वैल्यू होती है, मैं बताया, जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप चलिए थोड़ा सा मैथ फार्मूले पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जहां से लेकर के वैल्यू n इंटू कहां तक जाती है? 1 तक जाती है। n वैल्यू से लेके 1 तक जाती है। अगर n की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है, ध्यान दीजिएगा, अगर n की वैल्यू 10 है तो लास्ट मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? इसका 1 होगा। तो ये जाएगा कहां से? मैथ के फार्मूले में हम ऐसे करते हैं, यानी किसका मतलब हो गया? फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतना जितना सर मल्टीप्लाई होगा अब उतना देखिए तो आउटपुट आ जितना रहा आएगा, ये है। हमारा फैक्टोरियल वैल्यू होता है। समझ में आ गया? लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे, कंप्यूटर के प्रोग्राम करेंगे, तो इसमें क्या सर होता है कि अब हम देखिए फैक्टोरियल, ना। हम ये चीज समझ लेते हैं कि ये फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, क्योंकि लूप हमारा क्या होता है, एक से लेके इंड तक जाता है। ठीक है, हम डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा के कर सकते हैं। तो पूरा वैल्यू देंगे, फिर उसमें से क्या करेगा, एक एक इंक्रीमेंट करके आपका मल्टीप्लाई करेगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू दे दी है 10। तो 10 जब देंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा डायग्राम है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल 10 देते हैं, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिलीट करते हैं और फैक्टोरियल 10 देते हैं, तो पहले नंबर हमारा जो जो हमारा इंडेक्स होगा चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और पहली बार में फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? एक हमने इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम में, क्या किया है यहाँ पे? एक इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब हमारा लूप चल रहा है, हमको फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो लास्ट वाली जो लास्ट मल्टीप्लाई जो आता है वो फैक्टोरियल वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया कि पहली बार में क्या किया, रिजल्ट हमारा क्या होगा, इक्वल टू जो फैक्टोरियल की वैल्यू है इंटू हमारा जो ये 1 होगा, ये हमारा निकल जाएगा। तो जब ये वाली रिजल्ट आएगी तो लूप चलेगा, तो सेकंड लाइन में ये वाला रिजल्ट जो है फैक्टोरियल की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या लिखा है, फैक्टोरियल यानी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई। अगली बार लूप में क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा उसकी जगह ये ले लेगा।
ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू यहाँ आ रही है, यानी कि ये हमारी आ रही है, 1 यहाँ आ जाएगी, यानी इक्वल टू ये वाली 1 यहाँ आ जाएगी। अब अगली बार में रो हमारा क्या है, दूसरा, तो ये होगा इक्वल टू हमारा ये वाली वैल्यू इनटू ये वाली वैल्यू, बस। उसके बाद से तीसरा क्या होगा, जब 2 आ गया, तीसरी वैल्यू क्या होगी, अब ये वाली वैल्यू, फिर ये वैल्यू 2 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपकी वैल्यू यहाँ आ गई, और इंटू क्या हुआ हमारा, सॉरी, पहले यहाँ आ गई, और उसके बाद से यहाँ पे इक्वल टू जो हमारा ये वाली वैल्यू फैक्टोरियल वैल्यू, इंटू हमारा जो रो नंबर इंडेक्स चल रहा है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 6। फिर क्या होगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये वैल्यू आ गई, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू होगा हमारा जो फैक्टोरियल वैल्यू है आई इंटू हमारा इंडेक्स नंबर। फिर ये 24 हमारा यहाँ अगली बार में यहाँ आ जाएगा, ये वाला फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ ला दिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू ये फैक्टोरियल वैल्यू इंटू ये हमारा इंडेक्स नंबर 5। अगली बार में क्या होगा कि ये फैक्टोरियल 120 अब यहाँ आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो गया, और ये हमारा देखिए आगे ऑटोमेटिक 720 दे दिया, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, हम इक्वल टू हम यहाँ वाले ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक अब ऑटो एडजस्ट कर रहा है, ये एक्सेल भी कुछ अपना एडिशनल कर लेता है। फिर ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, ये देखिए कर लिया। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर लेगा। फिर इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये टोटल आ गया हमारा, इतना आ गया 36 28 800। चलिए एक बार हम प्रोग्राम देख लेते हैं इसको रन करा के, फैक्टोरियल 10 का मान कितना आ रहा है, तो 10 का मान आ गया 36 28 800। देखिए ये बिल्कुल, अगर इस प्रोग्राम को हम इस लूप के अंदर कर देंगे तो हमारा पूरा कैलकुलेशन बता देगा कि हम चल किस तरह से रहे हैं, मतलब ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और एक बार हम इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो ये देखिए वैल्यू दिया आपने 10, ये देखिए ये टोटल 16, देखिए एकदम बिल्कुल ये वाला कैलकुलेशन जो है ये आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है, देखिए ये वाला बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई भी कैसे हो रहा है। तो जो हमने यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई दिया हुआ है, हम इसी को ला करके यहाँ पे यहाँ से कट कर दीजिए, कंट्रोल एक्स कर दीजिए, ठीक है, या इसको हम कमेंट आउट करके कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, या कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू दिए हैं, यहाँ पे प्लस फैक्ट, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे क्या, इक्वल टू, तो इक्वल टू में क्या करेंगे, इक्वल टू में क्या होता है कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चलेगा हमारा फैक्ट, और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देंगे, डबल कोट में लिख देंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल, ठीक है, और स्टार आई, ठीक है, हो गया। तो ये वाली वैल्यू दिखाएगा, और इक्वल टू ये वैल्यू आपका ऑटोमेटिक रन में आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, रन करिए, और यहाँ दे दीजिए फैक्टोरियल 10, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है फैक्टोरियल, एक मिनट, फैक्टोरियल वैल्यू, अरे रुकिए, ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट है, ये कॉन्कैटिनेट किया हमने, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट तो आना चाहिए, इक्वल टू ये तो वही प्रिंट कर दे रहा है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो आपका फैक्टोरियल यानी कि 1 इक्वल टू 10, एक हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार रन कराते हैं फिर देखते हैं, तो यहाँ पे दे दिया हमने 10 फैक्टोरियल 10, तो हमारा वैल्यू ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है, जब भी कॉन्कैटिनेशन हो गया है हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, रुकिए एक बार देखते हैं। हेलो सर, हेलो
ये प्रिंट कैसे आएगा? हाँ, फैक्टोरियल वैल्यू नहीं सुन इक्वल रहा है इक्वल टू किसका तक भी तो हमारा सही है, आवाज। क्या और हो क्या नहीं कॉन्कैटिनेट सुन रहे कर हो दिए सर? तो हाँ, नहीं नहीं, जैसे हम सबसे इसको पूरा ऐसे ज्वाइन भी प्रिंट करा नहीं सकते जाता हैं। है सर, रेडी नहीं कर रहे। इसको हम ऐसे ना लिख करके अगर इस ब्रैकेट में लिख दें फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, ओके। एक बार रन कराते हैं, एक बार नंबर देते हैं 10। तो अभी तो बस वही आया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, मैंने यही ऐसे प्रिंट कर रहा है। स्टार वाली वैल्यू हेलो। बार बार रनअप में नहीं दे रहा है, मतलब वैल्यू तो दे रहा है बट वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें कि हर बार ये हमारा राउंड अप होना चाहिए, तो इसके लिए एक मिनट चाहिए, पहले एक बार दिमाग लगा होगा। तो यहाँ पे अगर मान लिया 5 देते हैं तो फैक्टोरियल वैल्यू तो सेम वैसे ही प्रिंट कर रहा है, सेम चीज वही आ रही है, तो किसमें स्टोर कर रहा है फिर वो दे रहा है। तो ये होगा आपका, यहाँ पे एक चीज और हमको दिखाना पड़ेगा कॉन्कैटिनेट करके, कि यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और ये हो जाएगा एफ ए सी की फैक्ट स्टार आई, ठीक है। और प्लस, अब ठीक है, अब यह दिखाएगा कि एक बार इक्वल टू लगाना होगा तो देख लेंगे, इक्वल टू हम लोग वो कर लेंगे। तो ये इक्वल टू करने के बाद फैक्टोरियल वैल्यू, यहाँ पे ये इक्वल टू हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस कॉन्कैटिनेट के बाद यहाँ पे एक डबल कोट लगाइए, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। एक बार रन करा देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल 10, तो आ तो रहा है ये, फिर वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है फैक्ट स्टार आई। तो फैक्ट स्टार आई का जो मान आ रहा है वो हमारा प्रिंट कर दे रहा है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा अब हम बता रहे हैं, फैक्ट को भी एक अलग रखना पड़ेगा, स्टार नहीं लगाना पड़ेगा, और आई को भी हम अलग रखते हैं, और स्टार को हम क्या करेंगे प्लस से कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ये आपका प्लस से कॉन्कैटिनेट कर दिए, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि अब क्या प्रिंट करता है, क्योंकि इसमें हेलो। ये स्टार तो दिखाना है हमको ना, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। तो अब एक बार रन कराते हैं और अब देखते हैं कि 10, अब देखिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे, हाँ। इसको इंडिकेशन दे देते हैं ऐसे, अब तो अब सही हो गया। तो थोड़ा सा देखिए, ये सब भी बहुत जरूरी होता है कि कौन सी वैल्यू कैसे प्रिंट कर रही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने किया, अब यहाँ पे 9 करते हैं। अब देखिए ये दिखा रहा है 1 into 1, 1 into 2, 2 into 3, 6 into 4, देखिए ये वाला, जैसे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, आप ये चीज डिप्लाई करके दिखा सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो कि ये अगर किसी ने आपसे कोड करा दिया, अब बोला कि हमको समझा लो कि ये चीज कैसे हो रहा है, तो वो चीज ये देखिए, ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा करके। और ये वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, इसको हमने प्रिंट करा दिया, सेम ऐसे प्रिंट करा दिया जैसे हमारा डायग्राम है। एक बार फिर 10 वाला देख लेते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पे 10 लिख देते हैं 10। हाँ देखिए, फैक्टोरियल वैल्यू 1 into 1, 1 into 2, 2 into 3, ठीक है। यहाँ वैल्यू फिर 6 आई, फिर 24, फिर आपका 24 आया, फिर आपका 720 आया, फिर आपका ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू जो आपका यहाँ आ रही है, ऐसे आपका आ गया। तो ऐसे आपका फैक्टोरियल वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोग करिएगा, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी आपको।